बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या इम्पैक्ट होने वाला है कंक्लूजन के टाइम पे। पहले पोजीशन देख लेते हैं क्या प्लस माइनस हुआ है। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं बिल्कुल मिक्स्ड। तो चलिए ये सब बाय सेल था फ्राइडे को। क्या बाय सेल किया अलग अलग पार्टिसिपेंट ने, इंस्ट्रूमेंट वाइज क्या बाय सेल किया इन लोगों ने, वो इस कॉलम में दिखेगा। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में थी, यानी थर्सडे से फ्राइडे मॉर्निंग तक इन्होंने क्या कैरी किया था। फ्राइडे का बाय सेल इसके अंदर एडलेस कर देंगे तो ओवरऑल पोजीशन फ्राइडे से इन्होंने कल यानी मंडे तक के लिए क्या कैरी करी है वो इस वाले कॉलम में हमें दिखने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से बात करेंगे पहले, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेलर्स का फिर से सेल आया। 11,000 लॉट लॉन्ग रह गए उनके, 53 लॉट्स की सेलिंग करी है। डीआईएस ने उनके 18,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज का लगभग 10,000 लॉट का बाय आया है, उनके 47,000 शॉर्ट रह गए हैं। 5,300 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 17,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया है 82,000 लॉट्स का, लेकिन 19,000 का करीब करीब अभी भी उनका शॉर्ट में पोजीशन। 1,09,000 की पोजीशन सेल करी है एफआईज ने, उनके 54,000 लॉट लॉन्ग में है। 27,000 लॉट की बाइंग करने के बावजूद 35,000 लॉट अभी भी सेल में है प्रोज के। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट में 98,000 लॉट की बाइंग दिख रही है रिटेलर्स की तरफ से। 2,37,000 लॉट सेल में है उनकी पुट्स अभी भी। 5,400 लॉट पुट डीआईएस बाय करके गए, उनकी 82,000 लॉट पुट लॉन्ग है। और एफआईज और प्रोज दोनों ने ही पुट बेची है, 73,000 और 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। सो 2,40,000 लॉट पुट लॉन्ग है एफआईज के पास और 86,000 लॉट पुट सेल करके बैठे हुए हैं प्रोज। और बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है स्टॉक फ्यूचर से, अच्छी खबर 64,000 लॉट की बाइंग। तो जो इन्होंने गेन मतलब जो लूज की थी पोजीशन अपनी, वो वापस इन्होंने कवर कर ली। यहाँ पे पहले इनका 1,37,000 था और वापस 1,33,000 के आसपास आ गए। स्टॉक कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर बाय करके गए, सब बाकी सबने बेचा है। रिटेलर पुट बहुत कम क्वांटिटी में बाय करके गया, स्मार्ट मनी ने अपोजिट किया इसका। चलिए देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो कैश मार्केट में भी दोनों इंस्टीट्यूशन का अच्छा बाय है। लगभग अगर टोटल करें तो 3,000 करोड़ से ऊपर की टोटल बाइंग है दोनों की। 1,448 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, और प्रोज की लगभग माफ कीजिए एफआईज की लगभग 1,590 1,600 करोड़ की बाइंग एफआईज की है। तो काफ़ी दिन के बाद इतनी बड़ी बाइंग, इवन मोर देन डीआईएस, इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट सर्टेनली। और दैट टू अहेड ऑफ एन इवेंट, इवेंट से पहले बाय करके जा रहे हैं, ये और बड़ी बात हो जाती है। 20,267 में मार्केट क्लोज हुआ है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 20,300 पे मार्केट के आसपास अभी क्लोज हुआ है। लेकिन अब गेम क्या है, जो रिजल्ट आए हैं और सारी चीज़ें आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अभी लग रहा है ऐसा कि कम से कम 200 से 400 पॉइंट के बीच में कहीं भी बाजार ऊपर खुलना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस फेवर में है कि 300 से 400 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। तो 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप होगा यहाँ से तो कम से कम बाजार खुलेगा 20,500 के आसपास। पहली रेजिस्टेंस हालांकि प्लेस्ड है 20,400 पे, क्योंकि सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे है टोटल में। लेकिन जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वो तो ये बता रहा है कि भैया इससे भी ऊपर खुलेगा बाजार 20,500 से। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल जिसको शायद तोड़ने में बड़े जोर लगना था, वो आराम से कल टूटता हुआ मॉर्निंग में दिख सकता है। सो हम अगर इसको ही कंसिडर करें, आ, अगर इसके ऊपर खुल गया बाजार और थोड़ी देर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर हो सकती है। तो बेटर ये रहे कि बाजार खुले 200-250 पॉइंट, ताकि थोड़ा सा रूम ऊपर निकलने का बचे। अगर खुल ही गया 300-400 पॉइंट या 350-400 पॉइंट तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ऊपर जाना। हालांकि शॉर्ट कवरिंग थोड़ा पुश कर सकती है मार्केट को, बट एक लिमिट है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और शॉर्टर्स भी एक्टिव होंगे। सो ऐसे में देखते हुए बाजार को ये ध्यान रखना है, अगर 20,500 के आसपास खुलते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें मिलता है उसके बाद ऊपर निकलने का, तो हम थोड़ा तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा बाजार
गैप अप खुलता है, हल्का सा ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है और फिर ऊपर निकलता है, वो सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन होगा हमें बाय करने का। तो इस तरह का कोई प्राइस एक्शन अगर हमें दिखाई दे कि थोड़ा ऊपर गया और रिट्रेसमेंट लिया और थोड़ा सा फिर ऊपर निकला, हाई ब्रेक किया, वहाँ पे बाय करें, वो एक बेस्ट सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के लिए। अदरवाइज इतने हाइस के ऊपर पंगा लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अब शॉर्ट का ट्रेड कल जैसे मार्केट के अंदर अवॉइड करना ही बेटर है। कारण बड़ा सिंपल है, इतना ज़बरदस्त न्यूज़ फ्लो है, पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया है, तो शॉर्टिंग शुड स्ट्रिक्टली बी अवॉइडेड। हालांकि अगर बाजार 20,600 तक चला जाता है मान लीजिए, और वहाँ से 20,500 को तोड़ता है नीचे और 5-10 मिनट भी सस्टेन करता है नीचे, तो उस जो भी लो बनेगा 20,500 से नीचे का, उस लो ब्रेक के नीचे फिर शॉर्ट करने का बहुत कम क्वांटिटी में सोच सकते हैं। अदरवाइज कोई सेंस जो है बाजार में शॉर्ट करने की इस तरह के मोमेंटम में नहीं बनती है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी वहाँ पे क्या गेम दिख रहा है, क्योंकि अभी क्या है, अब ज़्यादा जो गेम है ना वो सारा न्यूज़ फ्लो बेस्ड रह गया, गैप अप के अंदर ही सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। 44,800 पे बाजार क्लोज हुआ है। देखिए बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ पे थी, 45,000 पे। तो ये 45,000 जो है, अब ये तो सर्टेनली इसके ऊपर ही बाजार ने खुलना है। अब 45,000 के अगर ऊपर हम खुल रहे हैं तो कहाँ तक खुल सकते हैं, 45,500। अगली रेजिस्टेंस बड़ी जो है वो यहाँ पे है। अगर निफ्टी इतना खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब इसके आसपास खुलना चाहिए, और सेम प्राइस एक्शन का हमें वेट करना है इसमें भी। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय करना ठीक है, अदरवाइज बड़ा रिस्की गेम हो जाएगा। और 4500 के भी ऊपर निकल जा 45,500 के भी ऊपर निकल जाता है तो अगला टारगेट जो है या रेजिस्टेंस है वो 45,800 पे प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग है। सर्टेनली यहाँ पे बाजार को एक बार सांस लेनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद फिर 46,000 का टारगेट बनेगा, अगर बनेगा तो ये यहाँ पे सेटअप बन रहा है और हमें शॉर्ट करना होगा। तो सेम ऊपर खुल करके अगर 45,500 के नीचे आता है बाजार, तभी शॉर्ट करने का हम सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। सेम टाइमिंग और सेम सेटअप हमारा रहेगा इसके अंदर भी। फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए 20,211 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 20,400 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा, यहाँ पे हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा गेम, क्योंकि आगे फिर उसके बाद सीधा 20,600 पे है। 400 पॉइंट की रैली आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जिस तरीके से लेवल निफ्टी का 20,500 का था, इसका लेवल हमारा हो गया 20,400 का, यानी ऊपर से घूम के नीचे 20,400 के निकलेगा तभी शॉर्ट करना है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना। और 20,400 के जब तक ऊपर रहता है तब तक हमें लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन मिले तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना है। मिड कैप निफ्टी का भी लेवल देख लेते हैं। कल सारे लेवल टूटते हुए दिखेंगे। 9762, अब देखिए यहाँ पे 9850 वो वाला क्रूशियल लेवल हो गया। ये लेवल्स आप जरूर लिख लीजिएगा, कल बहुत काम आएंगे। इसके नीचे आए, मतलब ऊपर गया और उसके बाद इसके नीचे आया तभी शॉर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। सेम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी रहेगी। और 98-50 के ऊपर रहता है जब तक, तब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है, शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं देखना प्राइस एक्शन पे। रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकती है, 9900 और 9950। उसके बाद 10,000 पे आएगी जाके रेजिस्टेंस। उससे पहले कोई खास इतनी बड़ी रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब कंक्लूजन में कुछ बातों को डिकोड करेंगे, कुछ शेयर करेंगे। डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जिन्होंने अभी तक वेबिनार के लिए ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। 17 दिसंबर की वेबिनार है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सारी डिटेल्स दे रखी हैं। और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा फ्री, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये लिंक भी है, प्लस एक और लिंक है, आप उसको भी क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं जिनको इस लिंक से प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले, इससे पहले कि कंक्लूड करें, पहले एक बार डेटा पे नज़र मारें। एक चीज़ यहाँ पे बाय हुआ फिर से, शॉर्ट्स इनके काफ़ी घट गए, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने कॉल खरीदी दोनों ने, उसके अगेंस्ट कहीं ना कुछ हेज बनाया, और यहाँ पे कुछ कॉल ज़्यादा बेची है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली अपनी लॉन्ग पोजीशंस को शायद कहीं कुछ हेज करने के पर्पज से किया। कुछ उस तरह की गेम दिख रही है। और पुट सेलिंग भी इनकी, वो मैं कारण भी बताऊंगा क्यों। यहाँ पे देखिए प्रोज की भी बाइंग आई है इनफैक्ट, और यहाँ पे दोनों की पुट सेलिंग आई है अच्छी क्वांटिटी में, विच इज़ मोर देन पुट बाइंग। तो यहाँ पे जो एक्चुअल दिख रही है पुट बाइंग उससे कहीं ज़्यादा है। और जो मेजर रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न, इन्होंने अपनी पोजीशन देखिए 2 दिन पहले
1,37,000 लॉट थे। एक्सपायरी के चलते वो लॉट घटे, तो इन्होंने क्या किया, वो कहीं ना कहीं हमें आई वॉश दिया कि देखो जी हम तो अपने स्टॉक फ्यूचर घटा गए, और अगले दिन ही जस्ट इलेक्शन से पहले ये लोग अपने स्टॉक फ्यूचर वापस बढ़ा के चले गए। छोटी बाइंग नहीं की है, 64,000 लॉट बाय किए। सिंगल डे का वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर है ये। हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले हुआ था बाय, जब ये नंबर आया था, और अब फिर वही नंबर आ गया। तो यानी गेम इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से खेला। सिर्फ अब वो वाला मीम याद आया था, इतना ही नहीं अभी और सुनिए, तो वो ये है। अब देखिए, ये है SGX निफ्टी का चार्ट। बाजार जब 3:30 बजे के करीब क्लोज हुआ, तो ये कहीं यहाँ पे था SGX। तो उसके बाद बाजार ने क्या किया, ये SGX निफ्टी ने, जो कि अब गिफ्ट निफ्टी हो गया है, उसने क्या किया, लगातार एक मोमेंटम ऊपर का दिया और करीब करीब 150 पॉइंट की रैली दे दी। हालांकि इस पीरियड में डाउ जोन्स भी बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से हम जिस शार्पली बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इन्होंने हिडन पोजीशन गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी खेली है। तो इनको कहीं ना कहीं पहले से ही ये बात पता थी कि रिजल्ट किस तरह के आने वाले हैं। और इवन अगर आप देखो तो एग्जिट पोल वाले भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि बीजेपी राजस्थान और MP दोनों जीतेगी। और एक भी एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ तो दिया ही नहीं था कि बीजेपी जीत जाएगी, एक भी एग्जिट पोल ने। 8-10 एजेंसीज तो जो नेशनल लेवल की हैं, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि ये तो गिवन है कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस ही जीत रही है। लेकिन ये एज अ फ्री भी आ गया। तो अभी क्या हो गया कि इतनी मेजर मेजोरिटी आ गई MP में, जिसमें कांटे की टक्कर और बीजेपी हार सकती है की बातें चल रही थी। राजस्थान में भी बात चल रही थी कि वहाँ पे तो चलो जीत जाएंगे, लेकिन नेक टू नेक टाइप है। वो नेक से भी काफ़ी ऊपर निकल गए, 70 सीट्स रह गई कांग्रेस की और इनकी 115 के ऊपर निकल गई। तो कहीं ना कहीं बड़ी क्लियर कट ये बात है कि सेंटीमेंट जो है वो अब एक 2024 की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वापस सेम गवर्नमेंट आ सकती है, सेम पॉलिसीज कैन कंटिन्यू। और मार्केट इस चीज़ को हमेशा लाइक करता है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज़ को वो एब्जॉर्व कर चुका होता है, क्योंकि न्यू कोई गवर्नमेंट आएगी, उसने कुछ अलग तरह की अनाउंसमेंट कर दी, कुछ भी पॉलिसी डिसीजन कुछ नए लेके आ गए जो कि एक शॉकर का अगर कहीं काम कर गए, तो बाजार उससे हमेशा डरता है। यही कारण होता है कि जब भी किसी की भी सिटिंग गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है, और वो, तो बाजार उसको जो है एक फेवर पॉजिटिवली देखता है। तो ये जो बाइंग करी है, ये कहीं ना कहीं बड़ी हिडन बाइंग थी इनकी। हिडन इन द सेंस की 3:30 के बाद इन्होंने ट्रिगर करी है सारी की सारी बाइंग, और वन वे गया बिल्कुल चार्ट। तो ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई रेजिस्टेंस इनको दिखाई दी, और लगातार ऊपर की तरफ गया है। तो इन्होंने अच्छी एक बाइंग करके अपना माल वहाँ पे भी इकट्ठा किया, और यहाँ पे तो उन्होंने इकट्ठा किया ही पर्टिकुलरली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। बाकी सब जगह के अंदर तो ठीक है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक बड़ा नंबर देखने को मिला। तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं बहुत पहले से तैयार थे। इन्होंने दिवाली के बाद से अपने डेटा को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। पर्टिकुलरली जो 2 लाख इनके स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट में थे, उनको कैसे आप देखिए ये किस नंबर पे लेके आ गए अभी, लगभग 1,33,000 के आसपास। तो ये इतनी इन्होंने कवरिंग की कि -2 लाख से +1,33,000 आना। तो ये इतना इन्होंने डेटा पलटा है, और इसका मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पूरा चल रहा था। और जितना डिस्गाइज कर सकते थे ये बाजार को, आखिर तक इन्होंने वो किया डिस्गाइज। हमें आखिरी दिन भी इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स अपने घटा के गए, और उसके अगले दिन जब इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले था एग्जिट पोल से, तो अच्छी खासी बाइंग करके चले गए। और रही सही कसर इन्होंने गिफ्ट निफ्टी में बाय करके कर दी पूरी। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि सिर्फ कल तक बाजार सीमित नहीं है, अभी बाजार जो है वो अलग ही जोन में निकल गया है। अब यहाँ से बाजार जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। खाली कल में जाएगा वो नहीं मैं कह रहा, बट पोजिशनली आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जल्दी हम 21,000, 21,500 या हो सकता है 22,000 के भी लेवल्स देख लें, जिस तरह का सेंटीमेंट इस समय बन गया है। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है। पोजिशनल ट्रेड के अंदर हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे जब तक कि हमें डेटा के अंदर कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। कल जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि हर तरह का प्लेयर नहीं होता, और सेम प्लेयर भी अपनी सारी पोजीशन एक साथ नहीं बुक करता। वो हो सकता है कुछ पोजीशन कल बुक करे,
कुछ पोजीशन आने वाले दिनों में बुक करे या फिर किसी डिप पे वापस बाय करने की स्ट्रेटजी रखे। तो ये चीज़ें जो हैं, इस समय सेंटीमेंट जो है पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली जो है हमारा काफ़ी, मार्केट के लिए सेंटीमेंट इस समय पॉजिटिव हो चुका है। ऊपर से जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट और साथ में जो जीडीपी की रिपोर्ट आई थी वो भी कहीं न कहीं पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ हमारी जो रेटिंग बढ़ी है, तो काफ़ी इन्फ्लो आने वाला है वर्ल्ड मार्केट से भी। तो वो भी कहीं न कहीं एक बाज़ार को जो है पुश देगा, क्योंकि अब वो लोग फोमो फ़ील करेंगे, यार हम लोग छूट गए और इंडिया आगे निकल गया। हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, इंडिया के मार्केट ऊपर निकल गए। सो वो फोमो बाइंग विल ऑल्सो ट्रिगर सम काइंड ऑफ अ पुश। सो और डाउ जोन्स भी प्लस 300 पॉइंट बंद हुआ है। तो मतलब इस समय कल बुल्स के लिए तो जैसे इससे बढ़िया कोई सेटअप बन ही नहीं सकता था, उस टाइप की सिचुएशन हो गई है। सो कल गैप अप खुलेगा बाजार, इसमें मतलब कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है ये, अभी तक सबको पता है। लेकिन हमने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस लेवल के नीचे आने के बाद हमें ट्रेड नहीं करना, वो लेवल मैंने आपको शेयर कर दिया। ट्रेड नहीं करना मतलब पॉजिटिव साइड का, और किस लेवल के ऊपर पॉजिटिव रहना है वो भी आपको शेयर कर दिया है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।